सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा छठी के गणित से ये एनसीईआरटी का गणित है बच्चों, और इसमें आपको प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे के सवालों को इसमें सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सवाल को हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बच्चों ये जो रकम दी गई है इसको मैंने पहले ही कॉपी पर लिख लिया है, तो आपको भी इसी तरीके से इनको कॉपी पर लिखना है और फिर सवालों का हल करना सीखना है। तो सबसे पहले हम रकम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो बच्चों इसमें कोई चौराहे दिए गए हैं, 3 चौराहे, उसके ऊपर ट्रैफिक लाइट्स दी गई हैं। क्रमशः ये लाइटें 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। आपने कभी बड़े शहरों का दौरा किया हो, आप घूमने गए हों या वैसे ही गए हों, तो आपने देखा होगा कि वहाँ जो विभिन्न चौराहे बनते हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइटें लगी रहती हैं, जैसे कि लाल रंग की, हरे रंग की, संतरी रंग की या पीले रंग की, इस तरह से लाइटें, और वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती हैं वो लाइटें। तो उन लाइटों का ही समय हमें यहाँ पर 48, 72 और 108 ये सेकंड में दिया गया है समय। सेकंड्स में ये बदलती हैं और वह एक साथ 7 बजे बदली हैं, तो वो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो इसके लिए बच्चों हमें जो ये संख्याएं हैं इन सब का एक सारोगुणज निकालना पड़ेगा, और वो सबसे छोटा सारोगुणज निकालना पड़ेगा, जिस के बाद ये तीनों लाइटें एक साथ पुनः बदल जाएंगी। सारोगुणज आपको पता ही है बच्चों कि क्या होता है कि ये तीनों उससे पूरी पूरी विभाज्य हो जाएंगी, और सारोगुणज ही लय या लघुत्तम समापवर्तक होता है। सबसे छोटा सारोगुणज ही लय या लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो इस तरह से हमें इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो तीनों लाइटों का समय है 48, 72 और 108, इनका लघुत्तम समापवर्तक या लय निकालना पड़ेगा, और जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो सेकंड में आएगा। फिर हम सेकंड के मिनट या जो भी ज़्यादा सेकंड आएंगे तो घंटे, इस तरह से समय परिवर्तन करके 7 बजे में उसको जोड़ देंगे और हमारे पास वो समय आ जाएगा जो पूछा गया है, पुनः ये एक साथ कब बदलेंगी। तो इसको भाग देते हैं बच्चों। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक तीनों में 2 है। 2 से भाग जाने वाला सम संख्या का अंक है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14। ये 2 जाएंगे 2 से भाग। जब तक एक भी संख्या इस तरह से किसी से भाग जाती रहेगी हमें उससे ही भाग देना है। 2 छिका 12, 2 निमा 18, 27 ज्यों का त्यों आ जाएगा क्योंकि ये भाग नहीं जाता है। फिर 2 तिया 6, 9 और 27 आ जाएगा। यहाँ पर अब ये 3 से भाग जाएगी, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 निमा 27। फिर 3 से जाएगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 3 है। जब तक यहाँ पर एक न आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। अब देखते हैं इनका लेस है, तो 2 1 2 3 4 बार है, 2 3 4, और ये 3 1 2 3 3 3 बार है। तो अब इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48 और 48, और जो 3 तिये 9 तिये 27, सॉरी 27 नहीं, 48 इसके साथ गुना हो चुका है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिये 48, और 48 की और 3 तिये 9 की गुणा हमें करनी है। 9 अठे 72, 7 हासिल आ जाएंगी, 9 चौका 36 और 7 43, 432। तो ये 432 बच्चों क्या आया है, ये सेकंड आया है, क्योंकि ये सेकंड में आपको समय दिया गया था। सेकंड आया है ये। तो अब हम इसके घंटे तो बन नहीं सकते, बनाएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि बटे में आएगा, पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो हम इसके मिनट बना लेंगे। मिनट बनाने के लिए हमें 432 को 60 से भाग करना होगा। तो ये 6 सत्ते 42 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 6 अठे 48 ज़्यादा हो जाएगा इससे। 7 0 0, 7 छिक 42, तो 2, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर हमें 7 मिनट और ये 12 सेकंड शेष जो बचता है ये सेकंड है, क्योंकि ये सेकंड थी। 12 सेकंड
हमें यहाँ से मिलते हैं। तो अब हम इसे 7 बजे में जोड़ देंगे। तो ये 7 बजे में हम जब इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो ये 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, आंसर में कि यदि लाइटें 7 बजे प्रातः एक साथ बदलें तो वे पुनः एक साथ बदलेंगी, बराबर है। तो ये 7 बजे बदलें, 7 बजे पहले बदली हैं, तो 7 बजे में हम जोड़ेंगे 7 मिनट और 12 सेकंड, यानी कि 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर, 12 सेकंड पर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा बच्चों, 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो बच्चों हमें 3 टैंकर दिए गए हैं। मान लीजिए ये 3 टैंकर हैं, 1 2 3, और इसमें 403 लीटर तेल भरा हुआ है, 403 लीटर, और इसमें 434 लीटर, और इसमें 465 लीटर, ये हमने मान के लिए हैं। तो हमें ऐसा बर्तन बताना है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता, धारिता का मतलब है इसका जो माप है वो हमें बताना है। इस तरह से कोई छोटा बर्तन का माप हमें बताना है जो इन तीनों टैंकरों में तो डीजल तेल है उसको पूरा पूरा माप दे। तो हमें इस तरह इस बर्तन की जो बर्तन का जो माप है, धारिता है, वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, हमें अधिकतम धारिता बतानी है। तो जो 403, 434 और 465 जो दिए गए हैं, 403, 434 और 465 जो 3 टैंकरों के माप के भरे हुए हैं, ये दिए गए हैं। इन तीनों मापों का क्या करेंगे, सारों गुणनखंड निकाल लेंगे। सारा गुणनखंड निकाल के हम उसका मैसा या महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, और जो महत्तम समापवर्तक आएगा बच्चों, वही इस बर्तन की अधिकतम धारिता आ जाएगा। महत्तम समापवर्तक या सारा गुणनखंड ऐसा माप आ जाएगा जिससे हम इन जो बर्तन का माप होगा उससे इस तेल को मापेंगे तो ये पूरा पूरा तेल मापा जाएगा। तो इनके गुणनखंड हम पहले निकालते हैं और फिर देखते हैं सारों गुणनखंड तथा मैसे। तो सबसे पहले बच्चों ये किससे भाग जाएगा, ये बच्चों 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। ये 3 से भी नहीं जाएगा, इसके अंकों का योग जो 3 से भाग नहीं होता है, 4 जमा 3 7, 4 5 से भी ये भाग नहीं जाएगा, फिर ये 2 3 से नहीं जाता है तो 6 से भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से जब हम करके देखेंगे तो ये बच्चों 13 से भाग जाएगा। तो 13 तिये 39 और 1 बचेगा, और फिर 13 एकम 13। अब ये 31 से ही भाग जाएगा क्योंकि 31 अभाज्य संख्या किसी और से भाग नहीं जाती है। तो यहाँ पर 31 एकम 31 लिख देंगे। अब 434 को देखते हैं। 34 में बच्चों यहाँ 434 में यहाँ पर 4 सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 बचेगा, तो फिर 4 उतारेंगे, 2 सत्ते 14, 217 हो जाएगा। अब बच्चों ये 7 से भाग चला जाएगा, 7 तिया 21, 7 एकम 7। अब ये 31 से ही जाएगा, 31 एकम 31। और ये बच्चों 3 से भाग चला जाएगा क्योंकि 4 जमा 6 10 और 5 15, अंकों का योग 3 से भाग चला जाता है 15। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फिर 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 5 उतारेंगे फिर 15 हो जाएगा। 1 जमा 5 6, 5 11 है। अब अंकों का योग 3 से भाग नहीं जाता है। अब ये 5 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक इसका 5 है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 31 से जाएगा। अब 31 एकम 31। तो हमने इनके गुणनखंड निकाल लिए हैं। 403 के 13 गुणा 31 और 434 के 2 गुणा 7 गुणा 31 और 465 के 3 गुणा 5 गुणा में 31। तो बच्चों अब हमें सारा गुणनखंड देखना है। 13 इनमें नहीं है, 31 तीनों में है, ये इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। तो इनका सारा गुणनखंड या मैसे लिख देते हैं, मैसे आएगा 31। मैसे का अर्थ होता है बच्चों महत्तम समापवर्तक।
जो इनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है वही में से होता है, समापवर्तक। तो ये 31 आ जाएगा। तो जो महत्तम समापवर्तक आएगा वही मैंने बताया था कि बर्तन की अधिकतम धारिता आ जाएगी। धारिता या माप एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे बर्तन की, उस बर्तन की अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता जो इन तीनों टैंकरों के तेल को, टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा, पूरा पूरा माप देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 31 लीटर। 31 लीटर का माप का ये बर्तन हो जाएगा, और क्योंकि 31 यहाँ सबसे बड़ा गुणनखंड था, इन तीनों का सार्वगुणनखंड था, तो इसीलिए 31 लीटर इसका माप हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो बच्चों हमें इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आप सवालों को आसानी से हल करने के लिए याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी या न्यूनतम बता रखा हो वहाँ पर हमें लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ही निकालना होता है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक सबसे छोटा सार्वगुणज होता है, सबसे छोटा सार्वगुणज होता है। और जहाँ पर अधिकतम की बात आए बच्चों, या सबसे लंबी चीज़, सबसे अधिकतम माप की चीज़ के का मतलब आए शब्द, तो वहाँ पर हमें में से यानी महत्तम सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो 6, 15 और 18 को हम क्या करेंगे, इसका लय से निकाल देंगे, और फिर इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। जो सार्वगुणज आएगा उसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो 6, 15 और 18 का सबसे पहले हम लय से निकाल देते हैं। ये 2 से भाग जाते हैं, 2 इनमें, तो 2 से भाग देना पड़ेगा पहले। 2 तिया 6, 15, 2 निमा 18। अब ये 2 से भाग नहीं जाते हैं एक भी, तो यहाँ 3 से भाग करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। 3 से भाग जाएगा ये 5, 3 एकम 3, अब 5 से 1, 5 एकम 5 और 1। तो अब हम इनका लय से लिख देते हैं। लय से बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 तिया 6, तिया 18 पंजे 90। तो 90 इनका लय से या सबसे छोटा सार्वगुणज आया है बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि ये अगर 6 से इसको भाग करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। 15 छिका 90, 18 पंजे 90, पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें शेष बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में 5 जोड़ना पड़ेगा। 90 में 5 जोड़ देंगे, 95 आंसर आ जाएगा। अब 95 को अगर हम भाग करेंगे बच्चों 6 से, तो 6 एकम 6, 9 में से 6 गया 3, उतारेंगे यहाँ पर 5, और 6 पंजे 30, यहाँ पर 5 शेष बचता है। और अगर हम 15 से भी इसको भाग करेंगे 95 को, तो 15 छिका 90 होता है बच्चों। तो यहाँ पर भी 5 शेष बचता है। और इसी तरह से हम जांच करके देखें 18 की, तो 95 को 18 पंजे 90 और 5 शेष बचता है। तो तीनों में अब शेष बच रहा है 5। तो इस तरीके से हमें लघुत्तम समापवर्तक निकाल कर उसमें जो शेष दिया हुआ है उसको जोड़ना है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 का हल किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो बच्चों हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 18, 24 और 32 से पूरी पूरी भाग चली जाए। तो ऐसा ही सवाल बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। वहाँ पर 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो हमें सबसे पहले जो हमें ये 18, 24 और 32 दिया गया है, इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक या सार्वगुणज निकालना पड़ेगा सबसे छोटा। तो 18, 24 और 32, और फिर हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे और फिर निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 निमा 18, 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिका 12। अब 2 से फिर से जाएगा, 2 छिका 12, 2 अठे 16।
अब 2 से फिर जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। तब 2 से ही फिर भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 से फिर भाग जा रहा है, 2 एकम 2। अब 3 से भाग जाएगा बच्चों, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 और 1। यहाँ जब तक 1 1 न आए तब तक हमें इस तरह से भाग देना है। अब इसका लय या लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे तो 2 1 2 3 4 5 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 1 2 2 बार है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 दिए होता है बच्चों 96। और 96 को अगर 3 से गुणा करेंगे, 3 से 18, 3 निम 27 और 1 28, 288 आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको इस तरह से गुणा करने में परेशानी हो तो आप धीरे धीरे इस तरह से गुणा कर लीजिए, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 की और 3 की गुणा कर लीजिए, या फिर 32 की और 3 तिया 9 की सीधी गुणा कर दीजिए। आपको जो भी आसान लगे आपको गुणा करनी है इनकी। तो लैसे 288 आया है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और 4 अंकों की है, तो इसके आगे हमें 3 जीरो लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 अंकों की ये संख्या हो गई है, लेकिन हमें चाहिए ये इन तीनों से पूरी पूरी भाग चली जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करके देखना पड़ेगा। 1000 को 288 से भाग करके देखना पड़ेगा बच्चों। 2 पंजे 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 चौके 8 बार देखते हैं। 288 चौके भाग जाएगा क्या, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11। ये भी इससे बड़ा हो जाता है, ये 3 बार जाएगा, तो 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1। तो ये बचता है बच्चों शेष। हमें क्या करना है, जो ये 4 अंकों की संख्या है बच्चों, इसमें 1000 में जो हमारा लैसा आया है ये हमें जोड़ना है, और फिर इनके जोड़ में से हमें जो ये शेषफल आया है ये हमें घटाना है। इसी तरीके से हमने उसमें भी किया था। तो यहाँ पर 1288 आ जाएगा इनका दोनों का जोड़। इसमें से हम 136 को घटा देंगे, तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गए 5, 2 में से गया 1 और फिर 1। तो इस तरह से 1152 आंसर आ जाएगा, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे बच्चों कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो, बराबर 1152। तो आप इसको फिर से इससे भाग करके भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था 288 गुणा में 4, 1152 ही आया था। तो 4 बार इसको भाग करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमने पिछले सवाल में भी इस तरीके से जांच करके देखी थी। ये आपको रफ में करना है, रफ वर्क है ये इस तरह से सवाल में नहीं करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं का लय यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। तो इनमें 3 का एक गुणज दिया गया है बच्चों। एक संख्या जैसे कि 3 तिया 9, यहाँ पर 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यहाँ पर 1 1 3 का गुणज दिया गया है। तो इनका लय या लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है अलग अलग, और इसके आधार पर हमें फिर ये जो निष्कर्ष हैं बताने हैं। तो पहले हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 3 से, 3 तिया 9, 2 सॉरी यहाँ पर पहले हम 2 से ही भाग करेंगे बच्चों, क्योंकि जब तक छोटी संख्या है उसी से भाग हमें करना है। भाग अगर विभाज्य है तो 2 एकम 2 आएगा यहाँ पर। और फिर अगली लाइन में 3 तिया 9 और 1,
फिर 3 एकम 3 और 1 आएगा। तो अब 9 और 4 का 9 और 4 का लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बराबर है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर है 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36। तो 36 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बी पार्ट में 12 और 5 का 12 और 5 तो 2 छिका 12 5 आ जाएगा 2 तिया 6 5 3 एकम 3 फिर 5 एकम 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब 12 और 5 का लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बराबर है 2 गुणा 2 गुणा ये सभी गुणनखंड हमें लिखने होते हैं। यहाँ पर भी मैंने ये सभी लिखे थे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा में 5 बराबर 2 दूनी 4 तिये 12 पंजे 60 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर 6 और 5 के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे पहले, फिर लैसे निकालेंगे। 2 तिया 6 5 3 एकम 3 5 5 एकम 5 तो 6 और 5 का लैसे बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे 30 आंसर हो जाएगा। फिर डी पार्ट में बच्चों 15 और 4 का 2 दूनी 4 अब 3 2 एकम 2 फिर 3 से भाग जाएगा 3 पंजे 15 5 एकम 5 1 अब 15 और 4 का लैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 तिये 12 पंजे 60 आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप सीधा लैसे भी निकाल सकते हैं बगैर गुणनखंड किए बच्चों। इनका कोई भी गुणनखंड सारो गुणनखंड नहीं है और ऐसी संख्याएं जिनमें कोई गुणनखंड सारो गुणनखंड न हो यानी कि कोई भी कॉमन गुणनखंड न हो उनकी हम सीधी गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे सीधा 9 गुणा में 4 36 भी हम लिख सकते थे। यहाँ पर 12 गुणा में 5 60 हो जाता, यहाँ पर 6 गुणा में 5 30, 15 गुणा में 4 60। यानी कि जिन संख्याओं में कोई भी कॉमन गुणनखंड न हो उनको हम सीधा गुणा करके गुणनफल भी लैसे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। आप सीधी गुणा करके भी ऐसी संख्याओं को लिख सकते हैं जिनमें कॉमन गुणनखंड न हो। अब देखते हैं इसमें आगे क्या पूछा गया है। प्राप्त लैसे में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लैसे प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पहले पार्ट में हाँ। ऐसी संख्याओं को जिनमें कोई कॉमन गुणनखंड न हो उनको सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी सह-अभाज्य संख्याओं का लैसे उनको गुणनफल करके ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर आएगा बच्चों हाँ प्रत्येक स्थिति में लैसे, क्योंकि यहाँ पर पहले लैसे लिखा हुआ है, लैसे दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब फिर पूछा गया है क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लैसे सदैव 3 का एक गुणज है? तो यहाँ पर बच्चों नहीं आएगा, क्योंकि ये सदैव नहीं होता है कि सदैव की दो संख्याओं का लैसे हमेशा ही 3 का गुणज आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर 3 का गुणज नहीं आया, यहाँ पर 5 आ गया तो 5 चौके 20 आएगा। यहाँ पर भी मान लीजिए अगर 12 की जगह 14 आ जाएगा तो 14 पंजे 70 हो जाएगा, जो कि 3 का गुणज नहीं होगा। यहाँ पर 3 का गुणज तभी आएगा जब एक 3 का गुणज दिया गया हो, जैसे 9 12 6 15 एक एक संख्या 3 का गुणज दिया गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, दो संख्याओं का लैसे सदैव 3 का गुणज नहीं होता है। ये तभी संभव है बच्चों जबकि एक संख्या 3 का गुणज दी गई हो जिसका हमें लैसे निकालना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित संख्याओं का लय ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो ए पार्ट में बच्चों 5 और 20 का, बी में 6 और 18 का, सी में 12 48, डी में 9 45। इस तरह से युग्म दिया गया है और इसमें 5 20 का गुणनखंड है, 6 18 का, 12 48 का, 9 45 का गुणनखंड दिया गया है। इनका हमें लय से यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम 5 और 20 का निकालेंगे। तो अब 2 से भाग जाएगा 5, जो का त्यों आ जाएगा, 2 एकम 2 0। फिर 2 से जाएगा ये पूरा भाग, 2 पंजे 10। अब 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब भाग नहीं जाएगा। तो 5 और 20 का लय से बराबर है 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 पंजे 20 आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं 6 और 18 का, 2 तिया 6, 2 निमा 18। अब बच्चों ये 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और अब 3 से फिर जाएगा, 3 एकम 3। 6 और 18 का लय से बराबर है 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18 आंसर। अब 12 और 48 का निकालते हैं। 2 छिका 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3, 2 छिका 12। जब तक छोटी संख्या से भाग होता है बच्चों, हमें उसी से भाग देना है। तो 2 3 जो का त्यों आ जाएगा, 2 तिया 6। अब दोनों 3 से जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 12 और 48 का लय से बराबर आ जाएगा 1 2 3, 4 बार 2 है, 2 3 4 गुणा में 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिये 48 आंसर आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। 9 और 45 का देखते हैं बच्चों। तो ये 2 से भाग नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों का इकाई का अंक विषम संख्या है। 3 से जाएंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो अब इनकी गुणा कर देंगे हम, 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9 पंजे 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और 45 का लय से यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बराबर है 45 आंसर। तो हमने बच्चों इसमें ए बी सी डी चारों में लय से निकाल दिया है। अब इसमें पूछा गया है कि प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। तो जो हमें ये रिजल्ट, ये परिणाम, ये जो लय से प्राप्त हुआ उसमें हमने क्या देखा। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि जैसे 5 और 20 का हमसे लय से निकलवाया इसमें, तो आंसर आया जो बड़ी संख्या है वो बड़ी से भी 20 आया है। इसमें 6 18 था, इसमें भी लय से 18 आया है जो बड़ी संख्या है। इसमें 12 48 में भी लय से 48 आया है, बड़ी संख्या आया है। फिर 9 और 45 का लय से हमने निकाला, तो इसमें भी हमें बड़ी संख्या लय से के रूप में मिली है। यानी कि जब दो संख्याएं दी गई हों और एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड हो, तब जो बड़ी संख्या होती है वही लय से आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों आंसर में कि जब एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, तब सदैव, या हमेशा लिख सकते हैं, तब सदैव लय से बड़ी संख्या होता है। तो यहाँ पर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप भिन्नों का जोड़ और घटा करेंगे तो आपको ये लय से बार बार निकालना पड़ेगा। और इस तरह से जब एक संख्या दूसरी का गुणनखंड हो तो आपको इस तरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी संख्या है उसी को आप लय से मान लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक के सवालों का हल करना सीखा। और
अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।